नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इस महीने में खास है कि इस बार कोई बहिष्कार का आह्वान नहीं कर रहा है और नेता से लेकर मतदाता तक सभी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी भी इस बार चुनाव मैदान में है। हम आपको बता दें कि केंद्र ने आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। इस वर्ष की शुरुआत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें केंद्र ने संगठन की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने का हवाला दिया है। इसलिए जमात के लोग अपने संगठन के नाम से नहीं, निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि जमात ने पीडीपी से भी गठबंधन करना चाहा था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने सरकार से जमात इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था ताकि वह चुनाव लड़ सके। हम आपको बता दें कि जमात इस्लामी कश्मीर को JIJ के नाम से भी जाना जाता है। 1953 में मौलाना अहरार और गुलाम रसूल अब्दुल्ला की ओर से स्थापित किया गया यह संगठन शुरुआत से ही कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग करता रहा है। 1990 के दशक में इस संगठन पर कश्मीरी पंडितों को लेकर कट्टर रुख अपनाने का आरोप भी लगा था। मोदी सरकार ने इसे प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला तो इसने नई रणनीति बनाते हुए निर्दलीय के तौर पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। गुलाम अहमद वानी के नेतृत्व में जमात इस्लामी के लोग इस समय प्रचार में जुटे हुए हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको ये भी समझना होगा कि बड़ी पार्टियों के पास जितने वसाइल होते हैं, हम इन महदूद वसाइल में जितने भी हमारे पास दस्तियाब होंगे उनके ज़रिए हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास अपना मौक़िफ़ रखते हैं। इसलिए हालात जो है उनसे कैसे निकलें, मेरा नौजवान कैसे सेफ रहे, ये मैं लोगों के को समझाता हूँ। अपने जवान के पास जाता हूँ, अपने जवान को समझाता हूँ कि हमें इस हाल में हमें मुस्तकबिल को ढूंढने की ज़रूरत है। हम मुस्तकबिल संवारने निकले हैं इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है, कहीं पार्टियां बोल रही कि हम आर्टिकल 35 वो उनका मौक़िफ़ है, वो जब कर सकते हैं। हाँ, वैसे मैं आम कश्मीरी कहूँगा, एक आम कश्मीरी के जहन में भी ये बात है कि जब से आर्टिकल टूटा है शायद हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। कि एक आम कश्मीरी का इसके साथ सेंटिमेंट वाबस्ता है हर एक चीज़, लेकिन ये जो हर एक कश्मीरी चाहता है कि वापस मिले। लेकिन इन पार्टियों का जो दावा है कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इन्होंने जिन वादों का इन्होंने जो दिए हैं या किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, हम भी अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हम कहते हैं कि जितने हमारे पास है, जैसे हम वही बात करेंगे जो हम कर सकते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरा जवान सेफ होना चाहिए, मेरे जवान पर FIR कहीं नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ पर अगर होम मिनिस्टर साहब अगर ये कहते हैं कि मैं नौजवान के साथ बात करूँगा, तो फिर होम मिनिस्टर के आने से पहले मेरे नौजवान को फिर क्यों बंद किया जाता है? ये भी एक सवाल है। ये जो हमारे जवान के साथ जो मसला है, एक ही मसला थोड़ी है। पहले उसका ज़िंदा रहने का मसला है, उसके सर्वाइवल का मसला है, फिर जाके मैं उसको बताऊंगा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी दिल्ली को देखनी चाहिए कि एक माहौल, वो खुशगवार माहौल यहाँ पर कायम करे। अगर मेरा नौजवान आज जमहूरियत पर यकीन कर रहा है तो उसको ये लगना चाहिए कि वाकई कि हम जमहूरियत के रास्ते पे निकले हैं, तो वाकई हमें जमहूरियत के रास्ते पे निकलने के लिए जो वहाँ से रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो हासिल होना चाहिए मेरे नौजवान को। मैं पुअर फैमिलीज़ की बात करता हूँ, जैसे पुअर ये जो लड़कियाँ होती है, गरीब लड़कियाँ होती है, उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, उनके लिए वो मैरिज फंड हम कायम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो। मैं अपने पुलवामा में की बात करूँगा, पुलवामा में हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। मेरी बहन या मेरी बेटी जो है वो क्यों आज भी श्रीनगर जाती है, यहाँ से दूर दराज गाँवों से आज भी ये मैटरनिटी जो है ये श्रीनगर में सिर्फ अवेलेबल है। ये मेरे ये मेरे पुलवामा में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे हार्टिकल्चर की बात करेंगे, जितने भी पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनसे बीमारी जो पैदा होती है, यहाँ खासकर कैंसर पेशेंट अगर हम देखेंगे, इन दवाइयों से हमारे यहाँ पर ये कैंसर पेशेंट की तादाद बढ़ रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, आप जीत जाएंगे इसके साथ? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नज़रिया मेरे साथ है। हर एक लोग के पास जाता हूँ। मैंने कहा कि जितने भी मौजूद वसाइल के जरिए मैं लोगों के पास जाता हूँ, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है।
लोगों को सोचने का मौका देता हूं, उनको सोचने के लिए बोलता हूं कि आप सोचें कि हमें अब ये जो रिवायती सियासत है, रिवायती सियासत से हट के हमें कुछ चीज़ों को सोचना चाहिए। आज एक पढ़े लिखे नौजवान को आप मौका दीजिए, देखिए कि इंशाल्लाह हम अपना मुस्तकबिल कैसे संवार सकते हैं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम है बिलाल साहिर, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में रहता हूं और हमारा जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा मेन हेडक्वार्टर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि आपने कहा है कि इलेक्शन के बारे में बताए, और जहां तक मेरी राय है, मैं ये समझता हूं कि हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो हर किसी के पास है। और आज जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में आज 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं। इन 10 सालों में लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत मिस किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। अलबत्ता जो रिप्रेजेंटेटिव्स की कमी लोगों को वक्तन फवक्तन महसूस हुई, इसके लिए आज यहाँ के लोग जो हैं वो 10 साल के बाद इस इलेक्शन पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले रहे हैं बहुत जोशो खरोश के साथ, और लोगों में ये उत्सव है कि कब इलेक्शन आएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो मेम्बरान हैं, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों से जो मेम्बरान हैं, उन्होंने इलेक्शन में अब तक जो नॉमिनेशन है वो कंप्लीट की है। सबसे बड़ी जो बात है इस साल जो देखने को आई है वो जमात इस्लामी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की है। इससे जो डेमोक्रेटिक जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है और ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, और जो नए वोटर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये पिछले वक्तों की तरह नहीं है कि कोई बाइकाट करेगा, कोई ये करेगा। आज हर कोई मुतफिक है, हर कोई तैयार है, हर कोई इस शौक में था अभी तक कि इलेक्शन कब आएंगे, हम पार्टिसिपेशन करेंगे। अगरचे हम पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, पुलवामा में पिछले दफ़ा जो टर्न आउट आया है वो 42 या 46 के दरमियान आए हैं, लेकिन इस टाइम मुझे लग रहा है कि एज ए यूथ इस टाइम मुझे लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी इलेक्शंस में। और इसके बाद जो यहाँ पर हुकूमत बनेगी, इनके साथ लोगों की जो एक किस्म का जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें बिल्कुल कायम दायम हैं। लोग समझते हैं कि जब नई हुकूमत बनेगी यहाँ पे, और इस हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस होंगे क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और लोगों की काम करने में उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोग इसी में अभी तक अपने आप को ये समझते हैं कि कब नई हुकूमत बने और हमारे जो मसलो मसाइल हैं वो हल हो जाए। बेरोजगारी की अगर बात करें तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? और हुकूमत को, हम जो नई हुकूमत बनने जा रही हैं उससे यहाँ की यूथ जो हैं उनकी ये भी उम्मीद है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से यहाँ बात की जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ एक मसला और एक खड़ा हुआ है कि वो जो कैटेगरी और जनरल मेरिट के दरमियान आज हम देख रहे हैं कि जो जनरल मेरिट में बच्चे आते हैं उनकी और उनकी जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर होने को जा रही है। हम जो नई हुकूमत है उनसे ये एडवांस में ये इस्तेदा करेंगे कि जो ओपन मेरिट के जो परसेंटेज हैं उसको ज़्यादा बढ़ाए, जो एसटीज या जो कैटेगरीज हैं उनको थोड़ा सा घटाए, ताकि जो यहाँ पे रेशो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हम आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में राष्ट्रीय या स्थानीय क्षेत्रीय दल ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार ने कश्मीर घाटी की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और सरकारी नौकरियों पर धरती पुत्रों का पहला अधिकार, मुफ्त बिजली पानी और बेरोजगारी भत्ता आदि का संकल्प जाहिर करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी की मौजूदगी में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद रमजान डार ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर की हजरतबल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। प्रभा साक्षी से बात करते हुए पार्टी के राज्य प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि शिवसेना यूबीटी का प्रत्येक उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार, स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली, मुफ्त बिजली और पानी आदि के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। कश्मीर के इतिहास के अंदर हम इतिहास रचने जा रहे हैं, न केवल जम्मू के अंदर बल्कि कश्मीर संभाग के अंदर भी शिवसेना यूबीटी जो है अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। न केवल खड़े कर रही है बल्कि जनता का जो हमें सहयोग मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि शिवसेना यूबीटी का आप आगामी
विधानसभा के अंदर हमारा परचम भी जो है लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, हमारा वचननामा तैयार है, हमारा संकल्प जन आकांक्षाओं पर आधारित है। जो जनता चाहती है उसी को हमने जो है संकल्प लिया है। और शिवसेना की विचारधारा के ऊपर वचन को कहा जाता है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए। हमारा वचन है जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली, विशेषाधिकार। देखिए, आज बिहार विशेषाधिकार मांग रहा है, आज पंजाब विशेषाधिकार मांग रहा है, आज केंद्र सरकार के जो है बैसाखियों वाली सरकार के जो मुख्य घटक दल हैं चंद्रबाबू नायडू विशेषाधिकार मांग रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर जो एक हिली स्टेट है, जो बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर जो है हम पिछले 35 सालों से आतंकवाद का तंज झेल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की जनता का पहला अधिकार है विशेषाधिकार पर। यहाँ स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां और शिक्षा संस्थाओं के ऊपर पहला अधिकार होना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम संसाधनों पर पहला अधिकार जम्मू कश्मीर के निवासियों का होना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जो जनता से हमें सहयोग और प्यार मिल रहा है, शिवसेना को आप जो है जीत की तरफ बढ़ते हुए देखोगे। विधानसभा के अंदर शिवसेना का परचम लहराएगा। देखिए, तमाम पार्टियों का, देखिए हमें उनसे भिड़ना नहीं है, हमें जनता के मुद्दे उठाने हैं। हमारा सीधा संपर्क जो है जनता के साथ है, किसी के साथ कोई भिड़ने वाला कोई हमारा जो है लड़ाई नहीं हो रही। यहाँ पर जनता तय करेगी। जनता इन तमाम पार्टियों को आजमा चुकी है। आपने देखा है कि किस तरह ये धर्म के ऊपर, जातवाद के ऊपर जो है राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं। हमारा सीधा जो है जनता के साथ संपर्क है, जनता के साथ संबंध है। उनके साथ हम संकल्प ले रहे हैं कि जन मुद्दों पर आधारित जो है हम राजनीति करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। आज देखिए, युवा बेरोजगार है, तमाम हम युवा को देश का भविष्य कहते हैं, मगर हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? हमारे संकल्प पत्र के अंदर युवा को जब तक नौकरी नहीं मिलती बेरोजगार भत्ते का प्रावधान है, स्किल्ड सेंटर खोलने का प्रावधान है। आप युवाओं को स्किल्ड कीजिए, फिर ये मेड इन इंडिया और इस तरह की जो है स्कीमें लाइए। जब युवा स्किल्ड ही नहीं है तो वो इन स्कीमों का जो है कहां से फायदा उठाएगा? महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर जात और हर धर्म के साथ साथ हर वर्ग के लिए हमने जो है जमीनी तौर पर महिला सशक्तिकरण की हमने बात की है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र पुलिस सुरक्षा बलों के अंदर 15% का महिलाओं के लिए आरक्षण है, जबकि ये 33% होना चाहिए, ये प्रावधान है। आज महिला आयोग नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। महिला साक्षरता दर के अंदर जम्मू कश्मीर बहुत नीचे की पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो है जन आकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प के साथ, वचन के साथ हमारा हर उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में उतरेगा। आज हम जो है मोहम्मद रमजान डार का यहाँ पर जो है नामांकन भरने के लिए आए हैं। श्रीनगर की हजराबल सीट से जो है ये शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी हैं। जनता से अपील है कि हमारे संकल्प पत्र को, हमारे जो है वचननामे को ध्यान में रखते हुए इनको भारी मतों से जो है विजयी बनाएं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।